सभी दर्शकों को शास्त्रीय उत्कर्ष का नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे एक जातिका की कुंडली। इनका मेरे पास फोन आया था और इन्होंने अपनी कुछ हमको समस्याएं बताई कि कुछ प्रश्न है तो उस पर चलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझे मना की है बताने के लिए, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जब जब मेरे पास ऐसी कुंडली आएंगी जो लोग बताएंगे तो उनका मैं नाम और डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, तो आप लोग भी अपनी ऐप पे निकाल सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, तो जातिका का सबसे पहले प्रश्न यही था कि मेरे साथ अप्रत्याशित घटनाएं इस समय घट रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा आप अपना प्रश्न बताइए। तो जातिका का प्रश्न पहला ये है कि मेरा पहला बेबी था और इसका गर्भपात हो गया, पहला इनका बच्चा था, गर्भपात हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आइए अध्ययन करते हैं, देखते हैं, चलते हैं और ये पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इनकी कुंडली में। तो मैं देख रहा हूं कि पंचम भाव तो चलिए, तो सबसे पहले कुंडली खुल के आई है। तो कुंडली खुल के आई है, जातिका मीन लगन कन्या राशि की है। लग्नेश गुरु उसके होते हैं, इसके स्वामी इसके गुरु देवता होते हैं जो जाके बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो पहले जातिका का नेचर, उसका बिहेवियर समझ लिया जाए। जातिका कहीं ना कहीं ज्ञानवान होगी, धार्मिक आस्था रखती होगी, सामने वाले को ऑब्जर्व करने की क्षमता अद्भुत होगी, अपनी बातें गोपनीय रखती होंगी, गुप्त रहती होंगी, किसी को बताती नहीं होंगी, चीजों को तुरंत खा लेती है, माहौल को पकड़ना आता है। मीन लगन, अद्भुत लगन। नया सृजन, कहीं ना कहीं ऐसे लोग नए सृजन के लिए जाने जाते हैं। नई चीजें, नई खोज इनको बड़े अच्छे से आती है। फिर आप इनकी राशि को गौर करें तो उनकी राशि बनती है बुध, बुध से संबंधित कन्या राशि की है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने की क्षमता जन्मजात है। कोई भी इनको कार्य दे दिया जाए किसी प्रकार का, मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं कन्या राशि और लगन वाले। और फिर बुध के और फिर गुरु के प्रभाव में है लगन, तो अद्वितीय बना देता है। चलिए, तो पहला इनका प्रश्न है कि हमारा संतान से हमको समस्या हुई, हमारा गर्भपात हो गया था। तो आइए देखते हैं। तो चौथे भाव में मैं देख रहा हूं कि पंचम, जब मैं कुंडली खोलता हूं तो मैं देखता हूं कि पंचम भाव में मंगल वहां नीच के बैठे हुए हैं, कर्क राशि में, और नवांश में भी मंगल वर्ग उत्तमी हो गए, नीच के ही वर्ग उत्तमी भी हैं। और पंचम भाव आप लोग को पता आपके ज्ञान का होता है, आपके शिक्षा का होता है, आपके पैर का होता, आपका पैर भी देखा जाता है, इसी से आपकी संतान देखी जाती है, संतान का भी यही भाव है। अब कहीं ना कहीं अगर पंचम भाव में समस्याएं हैं तो जातिका के कहीं ना कहीं ज्ञान में भी उतना वो लाभ नहीं उठा पाती होगी अपने जीवन में जितना उसके अंदर ज्ञान है। दूसरा, पंचम में ही मंगल आके नीच के हो गए तो कहीं ना कहीं जातिका की पढ़ाई भी बाधित हुई होगी बचपन में। और सबसे बड़े कारण ये था, यहाँ मंगल नीच का है और ऊपर से पंचम भाव में अग्नि तत्व का ग्रह बैठा है मंगल, वो भी नीच का। इसी कारण से ये गर्भपात हुआ और ये समस्या इनके सामने आई। ठीक। दूसरा जातिका का प्रश्न मेरे सामने ये था कि मैं मेहनत बहुत करती हूं पर मेरा सब काम बहुत लेट होता है। तो मैंने फिर से बताया कि जब भी शनि का संबंध लगन से होगा, सप्तम से होगा, अष्टम से होगा, एकादश से होगा, 12वें से होगा, तो ये रुला के देंगे जरूर जो आप चाहते हैं, पर काफी मेहनत करवा के आपको देंगे। तो आप विश्वास मानिए, जो आप चाहती हैं वो होगा, पर तब नहीं जब आप चाहती हैं। तो आप लगे रहिए, काम आपका बनेगा, मेहनत मत छोड़िएगा। सारे काम आपके डिले होते हैं पर हो जरूर जाते हैं। अपना कार्य किसी को बनता हो बताइए नहीं। अगर आपने कार्य अपना बनता हो बता दिया तो आपकी नजर लग जाएगी, कार्य में हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मीन लगन जल तत्वी लगन और आपकी पृथ्वी तत्वी राशि है, दोनों स्त्री लगन है, स्त्री लगन स्त्री राशि। तो बहुत जल्दी शीघ्र आपके कामों में नजर लग जाएगी और आपके काम नहीं पूरे होंगे। तो इसका विशेष आपको ध्यान करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न जातिका का ये था कि मैं बहुत टाइम से जमीन लेना चाहती हूँ, मकान लेना चाहती हूँ, पर इसमें भी मैं कामयाब नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिन भी, ये जातिका के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, जिनकी भी कुंडली में मंगल नीच का है, चाहे वो तृतीय में नीच का हो, चाहे लगन में नीच का हो, चाहे द्वितीय में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे पंचम में हो, यहां तक दसम में भी मंगल अगर नीच का है, तो आपको जमीन, आपको प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ के विचार के लेनी है।
पर बहुत सोच विचार के लिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी में समस्या आ सकती, जमीन में आपका पैसा फंस सकता है। तो पहले तो मैं जातिका को यही राय दूंगा कि वो पूर्ण रूप से सोच विचार के और हर चीज पता करके जमीन पे आगे बढ़े, क्योंकि इनका पैसा फंसता हुआ दिख रहा है मुझे जमीन पे भी। और कब तक होगा तो आइए देखते हैं कब तक योग बन रहे हैं। चौथे भाव के स्वामी, 2 3 4 चौथे भाव के स्वामी बनते हैं बुध देवता बैठे हैं नवम भाव में, सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में बैठे हैं। तो ये तो ठीक है। अब इसके बाद इनकी दशा चल रही है, अब इनकी 2025 तक तो रहेगी राहु की, 25 सितंबर तक रहेगी राहु की, उसके बाद दशा इनकी बदलेगी। तो अभी तो समस्याएं बनी रहेंगी 25 तक। तो 25 तक तो मुझे कुछ कि आपका काम बनेगा, लेकिन जब इसके बाद गुरु की दशा आएगी, क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव में और बुध की राशि में बैठे, और बुध कहीं ना कहीं चौथे भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में बैठ गए हैं, तो जमीन और मकान आपको बढ़िया है। समय देखते हैं 2027 के बाद से ये योग बनेगा, जिसमें 2028 के फरवरी के बाद से पूर्ण रूप से ये आपका टाइम बन जाएगा, जब गुरु में शनि और शनि में बुध का अंतर होगा। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके जमीन के लेने का होगा, 28-29 ये टाइम आपका चलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न था जातिका का कि मेरे पेट में समस्या बनी रहती है, पेट में मेरे रोग बना रहता है। तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि शनि जातिका की कुंडली में अगर आप देख पा रहे होगे तो देखिए 11वें नंबर पे बैठा है, 11वें भाव पे। जहां 10 नंबर लिखा है वो 11वां भाव का कुंडली का। उसके 7 घर आगे चलेंगे तो 5वां भाव, वही पेट का भाव आ गया। तो वहां शनि और मंगल का आमने सामने बैठ जाना, ये इस बात को दिखाता है कि पेट से समस्या रहेगी, दंत रोग हो सकता है, पेट समस्या हो सकती है, और साथ में हार्ट की समस्या भी। लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ट तुरंत कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हाँ ये समस्याओं को दिखा रहा है। तो आप तला भुना भोजन मत करिए, बाहर का भोजन मत खाइए, और शाम के वक्त थोड़ा सा कम भोजन करिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके सामने समस्या है उसमें कमी आएगी। अब जातिका का जो 5वां प्रश्न है वो बड़ा अटपटा था दोस्तों, दर्शकों। जातिका का 5वां जो प्रश्न है वो है कि मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, तमाम फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, उसके बाद मेरा फैट मेरा कम नहीं हो रहा, वजन मेरा कम नहीं हो रहा है। तो मैं फिर बता देता हूँ कि जातिका का लगन है जल तत्वी और राशि है पृथ्वी तत्वी, और जो लग्नेश है वो जाके बुध की राशि में बैठ गए, कन्या की राशि में बैठे हैं। तो शास्त्र कहता है कि कुछ ऐसे लगन है, कुछ ऐसी राशियां हैं जो जितना भी दौड़ भाग कर लें इनका वजन जल्दी नहीं घटता है। तो उसी में से मीन लगन और कन्या राशि दोनों आती हैं। ये चैप्टर, ये एक नया टॉपिक मिला हमको इस कुंडली से, तो मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे लगन है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपका वेट कम नहीं होने देती हैं। मैं बिल्कुल इस पे आके चर्चा करूंगा आगे पूर्व में। चलिए फिलहाल कुंडली पर रहते हैं। हाँ, तो जातिका से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वो चाहती हैं कि इनका वजन थोड़ा कम हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, नित्य करना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करने से काम नहीं चलेगा। लिक्विड भोजन लें, और शाम के वक्त 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आप देखेंगे अगर लिक्विड भोजन ले रही होंगी और 6 के पहले अगर भोजन कर लेंगी, 7 बजे के पहले भोजन कर लेंगी, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके फैट में गिरावट आएगी और वजन इनका कम होगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा मानना है कि जितने भी जातिका के प्रश्न थे वो मैंने उसका उत्तर दे दिया है, और यदि आपको भी अपनी इसी तरीके से जन्म कुंडली दिखवानी है तो आप संपर्क करिए हमारी टीम से। अपना डाटा दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपनी समय दीजिए, जन्म स्थान दीजिए, हम अपना नाम दीजिए। ठीक है, मैं आपकी जन्म कुंडली अध्ययन कर दूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो कुंडली अध्ययन का अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।